नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका करेंट अफेयर मैराथन के हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम वर्ष भर के जो भी चर्चित स्थल हैं और व्यक्तित्व हैं उनकी चर्चा करेंगे। जो सबसे ज़रूरी सवाल आपका है वो आ सकता है शांति निकेतन के बारे में। यूनेस्को जो एक संस्था है वो विश्व के धरोहर स्थल घोषित करती है। उसमें भारत में अभी तक 40 स्थल घोषित हो चुके थे, 41वां घोषित हुआ है शांति निकेतन। शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का घर है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं 41वां शांति निकेतन। शांति निकेतन ये तो सुने ही होंगे आप लोग। जो 42वां है घोषित हुआ है वो है होयसला टेम्पल और केशव टेम्पल। ये टेम्पल आपको दिख रही, होयसला टेम्पल जो है हेलीबीडू में है और केशव मंदिर जो है वो सोमनाथपुरा में है। तो 41वां शांति निकेतन, 42वां होयसल और केशव मंदिर। ये तो आप कई बार सुने होंगे तो याद होगा। अगला जो सवाल हमारे से पूछ सकता है वो है कि 15वां जो यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो इसका उत्तर है आपका गरबा। इसको कैसे याद रख सकते हैं? गरबा कहाँ का है पता है ना आपको? गुजरात का। हमारे प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? गुजरात के। तो मैक्सिमम चीज़ अभी यूनेस्को में गुजरात की प्रमोट हुई है, वहाँ की पेंटिंग प्रमोट हुई है, क्योंकि अब कोई विदेशी जैसे प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है तो वहाँ के जो भी कल्चर हैं उनको ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो आप वैसे याद रख सकते हैं गरबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसके अलावा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ जो हैं वो दो अभी नई बनी हैं, एक है ग्वालियर और एक है कोझीकोड। ग्वालियर तो आपको पता ही है और दूसरी है ग्वालियर संगीत के लिए चुना गया है, संगीत का घराना है यहाँ। और कोझीकोड जो है वो साहित्य के लिए। तो आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी है, एक ग्वालियर और एक कोझीकोड। कुछ भी सोच सकते हैं, जैसे आप ग्वालियर गाय, कोझीकोड कोट, मतलब किसी सिटी में गाय कोट पहन के घूम रही, तो ग्वालियर और कोट सिटी। अब गाय कोट पहन के घूमेगी तो क्रिएटिव नहीं लगेगा आपको, तो यूनेस्को वाले बोले कि यार इसको दे दो, तो ग्वालियर और कोझीकोड। अगला है कि एक आप सुने होंगे मामल्लपुरम, ये बीच में भी चर्चा में आया था। पल्लव राजा जो हैं उन्होंने बनाया था। पल्लव राजाओं का नाम बताइए। नरसिंह वर्मन याद है? तो उसको ना पहली ग्रीन एनर्जी पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है। मतलब ग्रीन एनर्जी मतलब समझ रहे हैं, वहाँ सोलर या विंड इनसे पूरा काम होगा। तो माँ मल्लपुरम ग्रीन एनर्जी। इसको कैसे सोच सकते हैं आप? माँ मल्लपुरम, या तो माँ से याद रख सकते हैं कि पहली गुरु हमारी कौन होती है? माँ। तो पहला ग्रीन एनर्जी क्या? माँ मल्लपुरम। ठीक। या ऐसे सोच सकते हैं कि अब एक ग्रीन एनर्जी का तरीका क्या हो सकता है कि पहलवान लोग मल्ल युद्ध कर रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, तो ऐसे सोच सकते हैं मल्ल युद्ध ग्रीन एनर्जी। ठीक। कितना हम सोलर से करेंगे यार। एक जो खूब अभी चर्चा में था वो था मणिपुर हिंसा का मामला। मणिपुर में क्या हुआ था आपको पता होगा कि दो समुदाय हैं, मैती और कुकी। मैती जो है वो वहाँ का डोमिनेंट समुदाय है, मतलब वो हिंदू धर्म को ज़्यादा मानता है, और आप शंकर देव का नाम सुने होंगे, वो सब वहाँ प्रचार किए। तो अभी अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का केस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बाकी सब भी हुआ कि मैती लोगों को भी शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए। अभी तक उनको नहीं मानते थे, तो बाकी जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब थे ना वो गुस्सा गए, वो उनके खिलाफ आंदोलन चालू कर दिए, फिर ये चालू कर दिए और भयंकर हिंसा हुई। उन लोग तो मार काट करते हैं। तो मैती और कुकी भी एक जनजाति है, उनके बीच हिंसा हुई और इनके लिए ना 3 समिति बनी है। एक तो शांति समिति बनी, अनुसुईया उइके हमारी पहले राज्यपाल थी, अब वहाँ बन गई हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक आयोग बनाया, अजय लांबा, और सुप्रीम कोर्ट एक आयोग बनाया, गीता मित्तल आयोग। तो ये नाम आ सकता है बस। अनुसुईया उइके आयोग किससे रिलेटेड है, अजय लांबा किससे और गीता मित्तल किससे है, तो बस वो ध्यान रखिएगा, और मैती और कुकी ध्यान रखिएगा। फिर ये भी खूब चर्चा में था, सुरंग वाला मामला, याद होगा आपको। वो क्या होता है ना, एक रेट होल माइनिंग होता है। देखिए, एक तो सीधी सीधी सुरंगें होती हैं,
मतलब हम जाते हैं मशीन वशीन लगा के उससे खोदते हैं। एक होता है कि वहाँ ना मशीन से नहीं खोद सकते, तो वहाँ लोग अंदर घुस के खोदते हैं। जैसे चूहा नहीं घुसता अंदर बिल में, वैसे लोग घुसते हैं। तो वहाँ दिक्कत ये है कि अचानक बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, तो लोग अंदर फंस जाते हैं। वही हुआ आपके सिलक्यारा सुरंग में। खूब अभियान चला, पूरा देश की दुआएं साथ थी, और 28 नवंबर 2023 को ये सफल हुआ। निकल के उन लोग क्या पूछे पता है? भारत वर्ल्ड कप जीता कि नहीं। तो सबको रहता है चिंता। रेट होल माइनिंग वही होता है, चूहा के जैसे होल करके माइनिंग करना। कहाँ है? तो उत्तराखंड, आपको पता ही है। एक ये चक्रवात आया था, मिचौंग चक्रवात। कहाँ से आया? तो बंगाल की खाड़ी से आया था, मेन आंध्र प्रदेश के तट में टकराया था, और ज़्यादा दिक्कत पानी गिराया था तमिलनाडु में। तो ये नाम आपको पता रहना चाहिए, मिचौंग। ठीक, लॉन्ग से याद रख लो, मिचौंग। लिथियम भंडार अभी मिला है, कहाँ मिला है? जम्मू कश्मीर में। ये हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर अभी तक तो सरकार जा ही नहीं पा रही थी कहाँ घुसने देते थे इन लोग। अब हम लोग धारा 370 हटा दिए, तब वहाँ का होगा एक्सप्लोरेशन, और जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको मिला है लिथियम। ठीक, कहाँ पे है? रियासी जिला। रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं आंध्र प्रदेश में हमको। रेयर अर्थ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तो नीचे में जो रहते हैं वो एलिमेंट आंध्र प्रदेश में मिले हैं, तो ये ध्यान रखना है हमको। फिर ये ना एक सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि नामसाई डिक्लेरेशन किसके समाधान के लिए है? तो देखिए नामसाई ऐसे समझ लो कि नामसाई, साई नाम करते हैं ना कई लोग साईं बाबा का, तो साईं बाबा का नाम लेके असम और अरुणाचल विवाद समाधान किया जा रहा है। तो ये जो डिक्लेरेशन है उसको बोलते हैं नामसाई डिक्लेरेशन। तो आप उससे ध्यान रख सकते हैं, असम अरुणाचल, नामसाई। फिर न्योमा एक जगह है, वहाँ विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया जा रहा है। तो आप एक तो लद्दाख से पकड़ लेना, लद्दाख सबसे ऊंचा वैसे भी है। वहीं हेनले है जहाँ टेलीस्कोप लगाया गया है सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा कहाँ होगा? जो पहाड़ में है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा कैसे एयरफील्ड बन जाएगा? जगह का नाम है न्योमा, मतलब न्यू से ध्यान रखना कि न्यू जगह है लद्दाख में, न्यूमा। ठीक, नईमा, कुछ भी सोच सकते हो। मसूरी में क्या है कि पहला मानचित्रण संग्रहालय। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है ना कि आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी में होती है ना। तो वहाँ पहली बार अब आईएएस ट्रेनिंग करने जाएंगे, कुछ तो करेंगे, तो उनको बोला गया तो मानचित्र बनाओ यार, बहुत मेंस में बना के आते हो भारत का, तो एक मानचित्र बनाओ, और सबका जो भी मानचित्र है उसको एक जगह रख दिए, संग्रहालय कर दिए। तो मसूरी में पहला मानचित्रण संग्रहालय है, ये हमको ध्यान रखना है। और कैसे याद रख सकते हैं? मसूर से याद रख लो। मसूर जो है ना फसल, मतलब आपकी दाल, तो उससे सोच लो कि उस दाल से हम मानचित्र बना रहे हैं, कि उस मानचित्र में बना रहे हैं कि मसूर कहाँ कहाँ मिलता है, तो मसूरी। मनरेगा का जो श्रम दिवस है, सबसे ज़्यादा कहाँ श्रम मिला है, उसमें टॉप में कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज भी लागू हुआ, सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल में, तो सबसे ज़्यादा वहीं होगा ना यार, सीधी सी बात है। रेगिस्तान भी है, तो लोगों को काम करने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो श्रम दिवस में फर्स्ट कौन सा राज्य आएगा? राजस्थान। एक जोशीमठ भू धसाव करके न्यूज़ आई थी, तो पहली चीज़ तो शंकराचार्य 4 मठ बनाए थे, तो 4 में एक कौन सा है? जोशीमठ। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इतना ही जानिए, ज़्यादा मत जानिए। अगला है कि अमृत उद्यान नाम हो गया मुगल गार्डन का। बस ध्यान रखिए, मुगल गार्डन, सब नाम चेंज कर रहे हैं अभी हम लोग, ज़रूरी भी है, तो उसका नाम रख दिए अमृत उद्यान। मतलब मुगल लोग विष हमको पिलाए थे, तो अब हम अमृत पिलाएंगे, अमृत उद्यान। एक शिखर है, आप नाम सुने होंगे, सम्मेद शिखर, हिस्ट्री में भी पढ़े थे हम लोग। इसमें क्या है कि जो 24 तीर्थंकर हैं ना, उनमें से 20 की मृत्यु या मोक्ष इनको यहीं मिला था, झारखंड में ये है, अभी विवाद में भी था। पार्श्वनाथ की भी को भी मोक्ष यहीं मिला था। तो सम्मेद शिखर किस धर्म से रिलेटेड है पूछ सकता है, कहाँ है पूछ सकता है, तो बता देना हमको। एक गांव है, ये एक पंचायत है, उसका नाम है पुल्लम पारा।
अच्छा है नाम सुन के। पुल्लम पारा, पुल्लम पारा, ये देश की पहली डिजिटल साक्षर पंचायत है। ठीक, पुल्लम पारा। तो आप पारा आरा तो पता रहता है ना, पंचायत पारा डिजिटल साक्षर है, पुल्लम पारा। नाम ही सुन के भी तो ऐसी चीज़ है कि नाम ही सुन के अच्छा लग गया होगा। अगला है कोल्लम, जो केरल में है। ये पहला संविधान साक्षर जिला है, मतलब जिले में सभी को संविधान के बारे में पता है। तो कोल्लम केरल में है, पहला संविधान साक्षर जिला है। तो केरल तो वैसे भी हमको पता लग जाएगा कि भाई साक्षरता में केरल ही सबसे आगे है। तो वहाँ एक ज़िला है जिसका नाम है कोल्लम। ऐसा समझ लो कि वहाँ लोग ना कुल्ला करके भी संविधान बता देते हैं। कुल्ला समझते हो, सुबह उठे कुल्ला करे और संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संबंध समाजवादी गाने लगते हैं। लखनऊ में क्या बना है, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय। अभी देखिए सबसे बड़ा राज्य यूपी है, योगी जी वहाँ के सीएम हैं, तो वहाँ फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, शहीद स्मारक भी बनाए हैं और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय भी बनाए हैं। हैदराबाद में विंग्स इंडिया प्रोग्राम होगा। हैदराबाद आपको पता है नवाबों का शहर है, हवाई जहाज़ उड़ाएंगे वहाँ। तो हैदराबाद का जो विंग्स है, मतलब हैदराबाद के भी पंख लगेंगे, ये समझ सकते हैं अपन। इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो एक है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इसमें क्या है, अभी देखिए खूब चर्चा में था। सवाल मैं सीधा सीधा इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग बोलोगे ना एक आध वीडियो फिर कैसे याद करें, उस पर ले आऊँगा, क्योंकि उसमें फिर समय लगता है, आप लोग के पास टाइम कम है। 1948 में क्या हुआ था, इजराइल स्वतंत्र देश बना था। पहले ब्रिटेन का वो था गुलाम। इसमें सवाल क्या आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ लिखा हूँ ये सब इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से रिलेटेड है। सबसे पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन आया 17 में, फिर कैम्प डेविड एकॉर्ड आया 78 में, 87 में हमास बना, गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया, फिर ओस्लो अकॉर्ड आया 1993 में। बाल्फोर, कैम्प डेविड, ओस्लो, हमास, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, जो भी इस टाइप के शब्द आए किससे जुड़े हुए हैं पूछेगा तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद से। इजराइल का एक वो है, फिलिस्तीन वाले बहुत बम मारते हैं लेकिन वहाँ इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि आयरन डोम बना के रखे हैं उन लोग, मतलब उनकी जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट कर लेता है, रोक देता है, कुछ ही गिर पाती हैं। वही भारत भी बनाना चाह रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं S-400, जो हम रूस से ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन बना है। इस कन्फ्यूज़ मत होना, चीनी मतलब चीन वाले नहीं, चीनी मतलब शक्कर वाला। शक्कर वैसे भी हम लोग खूब खाते हैं, तो इसका भारत अध्यक्ष बना है। उत्पादन में शक्कर के हम अभी सेकेंड हैं भारत। ये न्यूज़ आपको पता होगा, अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स की सदस्यता से इनकार कर दिया। पहले टोटल 5 हैं, BRICS, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 6 को इन लोग जोड़ना चाह रहे थे, तो 5 6 11 हो जाते। अर्जेंटीना बोला कि भैया हम नहीं जुड़ेंगे। अभी क्योंकि नई सरकार वहाँ बनी तो अर्जेंटीना इनकार कर दिया। अर्जेंटीना ऐसे समझ लो कि अर्जेंटली मना कर दिया, मतलब अर्जेंट है, हमको जुड़ना नहीं है, ऐसा बोल के रोक दिया। कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, आर माधवन का नाम तो आप सुने ही होंगे, खूब अच्छे मतलब एक्टर हैं, तो उनको FTII का अध्यक्ष बनाया गया। फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट जो है उनका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक आदमी है, अच्छे आदमी है, उनको जानकारी है इसलिए। तो माधवन तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, माधवन फिल्म वाले। कोई भी फिल्म आप सोच लेना कि तनु वेट्स मनु, 3 इडियट्स, कि 3 इडियट्स में कैमरामैन बन के बोले अब मैं फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बनूंगा। विवेक भासिन, इनको बनाया गया है बार्क का निर्देशक, मतलब विवेक भासिन बार्क का निर्देशक। बार्क जो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च वाला इंस्टीट्यूट है। भासीन आप कैसे समझ सकते हैं कि भाषा जो है उनकी, बार्क वालों की, उनको यही समझ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, इनको नेशनल आइकॉन बनाया है चुनाव आयोग ने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, इसके लिए इनको बनाया गया है। प्रकाश श्रीवास्तव NGT के अध्यक्ष बनाए गए हैं। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, एनजीटी का काम क्या है कि पूरा ग्रीनरी रहे, ये फटाका टाका बैन लगा देते हैं। तो ये क्या बोले, फटाका मत फोड़ो, प्रकाश करो, मतलब दिया जलाओ। तो इसीलिए अध्यक्ष किसको बना दिए, प्रकाश श्रीवास्तव। शक्तिकांत दास जो हैं वो अभी आरबीआई गवर्नर पहले से हैं। आप इनको कैसे याद रख सकते हैं कि आरबीआई के पास पर्याप्त शक्ति है ना, कितना रेपो करना है, कितना रिवर्स रेपो करना है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर। के एन संत कुमार हैं पीटीआई के अध्यक्ष। प्रेस वाली ये संस्था है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेस के लिए संत आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो संत आप समझ लो, प्रेस संत, मतलब प्रेस में संत आदमी नहीं रहता, इसलिए संत को भेज दिए। सुरेखा यादव जो हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुरेखा मतलब ट्रेन चलाती हैं बिल्कुल सुरेखा, मतलब सही रेखा में, इसीलिए लोको पायलट बनाए। बिंदेश्वर पाठक सुलभ आप जानते ही हैं, बहुत बड़ी क्रांति है भारत की, तो सुलभ के फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक। हीरालाल सामरिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। आप देखें ना पुराने फिल्म में हीरालाल मोतीलाल, तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं, ये ऐसा समझ लो हीरा और मोती दो बैल थे, तो ये दोनों क्या हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हीरा लाल सामरिया। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रो हैं, ये अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ उसके मुख्य अतिथि हैं। पहले अमेरिका वाले आने वाले थे लेकिन फिर मैक्रो आ गए। तो ये कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला है टेलर स्विफ्ट, ये टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, टेलर के पास जाते हैं, टाइम देता है ना कि यार अभी आना, बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, तो टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अजय बंगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं, भारतीय मूल के हैं इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक में भी हम अजय हैं, अजय मतलब हमारी जय हुई। तो ये बड़ी बात है ना कि विश्व बैंक जहाँ कोई और नहीं घुस पाता, भारतीय अजय हो गए, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये हमारा चर्चित व्यक्तित्व और जो भी स्थान थे उनकी ये सीरीज़ थी, आप अभी तक देख रहे हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वही हुआ, मतलब शुरू में सोचा कि ट्रिक बताते चलूँ, लेकिन लगता ये है ना कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको याद होगा, तो आप लोग बोलेंगे ना कि ये याद नहीं हो रहा है, वो याद नहीं हो रहा है, तो अलग से मैं ट्रिक बता दूंगा। अभी मेरा ये फोकस था कि जैसे आप लोग पढ़े भी होगे ना, जिस भी बुक से पढ़ते हैं, तो उन्हीं के आसपास जो मेन फैक्ट हैं वो मैं एक जगह कंपाइल कर दिया हूँ। इसको आप पढ़ लेंगे, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आप देख रहे हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो भी चैनल में डल गए हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।